नमस्कार, मैं विजय सिंह तंवर पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने वितरकशाला चैनल पर। आज का जो प्रश्न है जयपुर राजस्थान की सपना तंवर जी की तरफ से है। इन्होंने अपना परिचय सार्वजनिक करने के लिए निवेदन किया है, लेकिन आयु को उन्होंने सार्वजनिक करने से मना किया है। इसलिए हम सीधे उनके प्रश्न पर आते हैं। सपना जी का जो प्रश्न है वह नारीवाद पर है कि नारीवाद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। तो देखिए, सुनने में नारीवाद शब्द ऐसा लगता है जैसे नारी के अधिकार, सम्मान या उसके वर्चस्व की विचारधारा हो, लेकिन वास्तविकता में नारीवाद विचारधारा स्त्री और पुरुष के टकराव की विचारधारा है, जिसमें स्त्री के अस्तित्व को पुरुष की तुलना में अप्रत्यक्ष रूप से छोटा, निम्न, कमजोर और दुर्बल दिखाया जाता है और उसके अस्तित्व को कुचलने वाली विचारधारा दिखती है। जब एक पिता अपनी पुत्री की सराहना करते हुए यह कहता है कि यह मेरी बेटी नहीं बेटा है और लड़की फूले नहीं समाती, तो वास्तविकता में इस देश की सभी स्त्रियों के लिए यह दुख का विषय होना चाहिए कि समाज की ये कैसी विचारधारा है कि किसी लड़की के योग्य होने पर उसे समाज में लड़का घोषित कर दिया जाएगा। योग्य केवल लड़का होगा, अगर लड़की हो भी जाती है तो भी उसे लड़के का ही मान दिया जाएगा। ये विचारधारा बताती है कि संसार की प्रत्येक स्त्री अयोग्य है। जब फिल्म दंगल में आमिर खान अपनी बेटियों के लिए कहता है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, तब यह डायलॉग यह बताता है कि छोरियां वास्तविकता में छोरों से कमजोर है, केवल उसकी छोरियां उसकी मेहनत की वजह से कमजोर नहीं है। अन्यथा महिलाएं तो, छोरियां तो पुरुषों की अपेक्षा कमजोर ही है। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी का टाइटल नेम मर्दानी इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें लीड रोल को खूंखार, दृढ़ निश्चय, संकल्पित दिखाया गया है। और यह गुण केवल एक पुरुष में हो सकता है, केवल एक मर्द में हो सकता है। अगर किसी स्त्री में हो भी गया तो उस मर्द शब्द में ई की मात्रा जोड़कर उसे मर्दानी बना दिया जाएगा और स्त्री का अस्तित्व फिर मर्द से ही निकल कर आएगा। और यह केवल आज की बात नहीं है, हमें तो बचपन से ही पढ़ाया गया है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर उसी समय उठकर किसी स्त्री ने इस कविता में मर्दानी शब्द की विवेचना पूछ ली होती तो शायद आज स्त्रियों के लिए एक नई परिभाषा बच चुकी होती। इस देश की मॉडर्न जनरेशन में मॉडर्न लड़कियों में एक अलग ही हवा है। स्कूल में, घर में सब तो ये दिखाया जाता है, तुम्हें लड़कों जैसा बनना है, तुम्हें लड़कों जैसा बनना है, लड़कों जैसा पहनना है, लड़कों जैसा हेयर स्टाइल, लड़कों जैसा सोचना है। स्त्री का एक अपना अस्तित्व है। जब ये बात आती है कि तुम्हें लड़कों जैसा बनना है, लड़कों जैसा सोचना है, तब मेरे मन में एक बात और आती है। इस दुनिया की 90% महिलाओं ने कभी न कभी अपने जीवन में एक लाइन जरूर कही होगी, ऑल मेन्स आर डॉग, मर्द जात कुत्ता है। अब कौन क्या है ये विषय बाद का है, इस पर कभी और बात कर लेंगे। लेकिन मैं जब पूछना चाहता हूँ कि हर स्त्री ने अपने जीवन में अगर ये बात कही है तो स्त्रियों को पुरुषों जैसा होने की क्या आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में अगर इसी क्षण पृथ्वी से सारे पुरुषों को खत्म कर दिया जाए तो भी मनुष्य जीवन अगले करोड़ों साल तक इस पृथ्वी पर रहेगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर इसी क्षण पृथ्वी से हर एक महिला को खत्म कर दिया जाता है, अगले 80 से 100 साल के बीच में इस पृथ्वी से मनुष्य प्रजाति खत्म हो जाएगी। भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म में स्त्री का पद और कद पुरुषों से बड़ा माना गया है। नारी तू नारायणी वाला 3 शब्दों का यह वाक्य एक स्त्री को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में बदल देता है। नारीवाद अर्थात स्त्री और पुरुष का हमेशा आपस में बराबर टकराते रहना, और नारी सशक्तिकरण अर्थात स्त्री के अधिकारों को, उसके सम्मान को और उसके वर्चस्व को सुरक्षित, निश्चित और आरक्षित करना है। एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझ में आएगा कि नारीवाद और नारी सशक्तिकरण में क्या अंतर है। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं और आपके पास सीट नहीं है, तो आप अगर किसी पुरुष से अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी सीट आपको दे दे केवल इसलिए कि आप एक महिला हैं, तो यह नारीवाद है। और नारी सशक्तिकरण यह कहता है कि स्त्रियों के लिए भी बसों या ट्रेन में सीट, जगह आरक्षित होनी चाहिए। उस पर किसी को आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है कि वो मुझे देगा तो मुझे मिलेंगी। नारी सशक्तिकरण और नारीवाद में इतना ही अंतर है कि आपको मिलने वाली जो चीज़ है वो आपके अधिकार में आती हो, आपके भीख में नहीं। मॉडर्न आइडियोलॉजी जो है वो आपको ये दिखाती जरूर है कि फेमिनिज्म अर्थात नारीवाद जो है वह स्त्रियों के अधिकारों के लिए है। उदाहरण के लिए वो आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए शबरीमाला मंदिर में लड़ाई की, स्त्रियों को वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत में इकलौता मंदिर था, कई ऐसे मंदिर मैं बता सकता हूँ जहाँ पर पुरुषों का जाना अलाउ नहीं है। जैसे कामाख्या देवी मंदिर के अंदर माता के रजस्वला समय में कोई भी पुरुष मंदिर में नहीं जा सकता। जोधपुर के संतोषी माता मंदिर में शुक्रवार के दिन कोई भी पुरुष दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता।
एक नियम था जिसे धीरे धीरे स्वतः ही तोड़ दिया गया उनकी कमियों के कारण। राजस्थान के पुष्कर जी में ब्रह्मा जी के मंदिर में विवाहित पुरुष नहीं जा सकते थे। केरल का एक मंदिर है जहाँ पर पुरुषों का जाना किसी विशेष दिन अलाउ नहीं है। इस प्रकार के मुद्दों को तुक देकर नारीवाद की विचारधारा रखने वाले लोग ये सोचते हैं कि वो देश के अंदर नारियों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाज की कुछ मंदबुद्धि इसे मानते भी है कि यहाँ ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। वास्तविकता में नारीवाद आपके अधिकारों के लिए नहीं है, नारी सशक्तिकरण आपके अधिकारों के लिए है, क्योंकि सशक्तिकरण नारी के अस्तित्व को शक्तियां प्रदान करता है। इसलिए अपने जीवन पर, अपने नारी होने पर अभिमान कीजिए, गर्व कीजिए। नारी होना कोई पाप नहीं है कि आप क्यों सोचते हैं कि मैं पुरुषों से बराबर हो जाऊं या पुरुषों से बड़ी हो जाऊं, या आपको कोई कह दे कि मैं बेटी नहीं ये बेटा है तो आप उसे अपना सम्मान समझे। ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपका अपमान है। अगर आपका अपना अस्तित्व जिंदा होने के बाद भी आपको सम्मान आपके आधार पर नहीं मिल रहा है तो यह आपका सम्मान नहीं, ये आपका अपमान है। इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आपको किसी की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। अब वीडियो के अंत में छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ कि एक महोदय थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया, समर्थन दिया, पूरे परिवार ने उनका साथ दिया और उन्हें एसडीएम पद के लिए चुना गया, और बाद में उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति पर दहेज का केस लगा दिया। ऐसी घटनाएं दुखद होती है। शक्तियाँ आपको सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दी गई है, ना कि पुरुष वर्ग या किसी अन्य व्यक्ति को उछलने के लिए दी गई है। वह समाज का पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग हो, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना ही करे तो इस समाज के लिए एक बेहतर और सराहनीय कदम होगा। इस देश में जाति के आधार पर टकराओगे, इस देश में धर्म के आधार पर टकराओगे, भाषा और प्रांत के आधार पर टकराओगे, जिसके कारण समाज हर दिन टूट रहा है। लेकिन अगर पुरुष और स्त्री के बीच में अगर टकराव होने लगा तो समाज नहीं, परिवार, संबंध और रिश्तेदार टूटने लगेंगे। ये बहुत चिंतनीय विषय है। चिंता कीजिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। विजय सिंह। धन्यवाद।